हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं etsy.com की सेलर अकाउंट की। अगर आप etsy पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो ये कुछ एक ऐसी बातें हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका etsy अकाउंट सस्पेंड हो जाए। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ऑनलाइन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की नई नई वीडियो देखने के लिए आप ऑनलाइन इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप etsy.com पे सेल करते हैं तो etsy की कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है जिनको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि etsy आपके अकाउंट को सस्पेंड या फिर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट है etsy वेरिफिकेशन प्रोडक्ट। दोस्तों, जब आप etsy पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उससे पहले आपको etsy पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक सेलर अकाउंट बनाना होता है दोस्तों। लेकिन सेलर अकाउंट अगर आप खुद बनाते हैं तो दोस्तों आपको etsy पर अपने प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन कराना होता है कि दोस्तों, क्योंकि etsy की कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिससे कि आपको etsy पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने से पहले अपने प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन कराना होता है। स्क्रीन पे आपको एक मेल आईडी दिख रही होगी, इस मेल आईडी पे अपने प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन कराना होता है कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को etsy पे सेल कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो अगर अभी तक आपने अपने प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आप करा लीजिए दोस्तों। ये इसी परिस्थिति में कराना होता है जब आप खुद एक सेलर अकाउंट बनाते हैं। सेकंड है मल्टीपल अकाउंट। दोस्तों, अगर आप etsy.com पे एक से अधिक अकाउंट पे सेल करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि etsy कभी भी आपको परमिशन नहीं देता कि आप etsy पे एक से अधिक अकाउंट बनाएं। दोस्तों, अगर आपके एक से अधिक अकाउंट है और एक ही आईपी एड्रेस, एक ही डिवाइस और एक ही पेपल आईडी से बने हुए हैं तो हो सकता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। दोस्तों, दोनों अकाउंट आपके सस्पेंड होंगे, इसलिए अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आपने दो अकाउंट बनाए हुए हैं 100% श्योर आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। इसीलिए आप कभी भी etsy पे सेल करें तो एक ही अकाउंट बनाएं, और अगर मल्टीपल अकाउंट आपको बनाने हैं तो अलग आईपी एड्रेस, अलग डिवाइस और अलग पेपल आईडी से अपने अकाउंट बनाएं, और जिसमें दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी अलग होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है लॉगिन अदर डिवाइस। दोस्तों, अगर आप अपने etsy सेलर अकाउंट को किसी अदर डिवाइस में ओपन करते हैं तो उससे आपके अकाउंट का आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, जो कि etsy के नोटिस में आ जाता है, जिससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। दोस्तों, अगर आप etsy पे एक जेन्युइन सेलर है तो मैं आपसे कहूँगा कि etsy पे आप केवल एक ही डिवाइस से अपने अकाउंट को ओपन कीजिए और सेलिंग प्रोसेस कीजिए। फोर्थ नंबर पे है केस इंक्रीज। दोस्तों, अगर आप etsy पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हो सकता है कि कई ऐसे प्रोडक्ट हो या फिर कई ऐसे कस्टमर्स हो जो कि आपके अकाउंट पे केस ओपन कर देते हैं, और अगर वो केस कस्टमर के फेवर में आ जाता है तो इससे आपको कस्टमर को पैसा रिफंड भी करना होता है, और अगर आप कस्टमर को रिफंड नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि जितना हो सके कि आप अपने अकाउंट पे एक भी केस ओपन मत होने दीजिए। अगर आप अपने अकाउंट पे केस ओपन हो जाता है दोस्तों, अगर आपके अकाउंट पे केस ओपन हो जाता है और कस्टमर के फेवर में आ जाता है तो दोस्तों इससे आपके अकाउंट की हेल्थ भी ख़राब होती है, और etsy टीम आपके अकाउंट को कभी भी सस्पेंड कर सकती है। दोस्तों, अगर आपके पास कभी भी केस ओपन होता है तो आप तुरंत कस्टमर को पैसा रिफंड कर दीजिए, या कस्टमर की जो भी हेल्प है आप कर सकते हैं वो हेल्प कर दीजिए, जिससे कि आपका अकाउंट सस्पेंड होने से बच जाए। पाँचवें नंबर पे आता है पेमेंट ड्यू। दोस्तों, etsy का अगर आप पेमेंट ड्यू रखते हैं तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि etsy का पेमेंट कौन सा होता है। etsy का पेमेंट वो होता है जो कि आपके सेलिंग पे होने वाला etsy का कमीशन, साथ में etsy पे आप जो लिस्टिंग करते हैं उसका जो लिस्टिंग फीस होती है वो आपको 1 से 15 तारीख के बीच में etsy को चुकानी होती है, जिसका बिल आपके पास 1 तारीख को जनरेट हो जाता है, जो कि आप पेमेंट ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वो फीस पे नहीं करते हैं तो हो सकता है कि etsy का अकाउंट सस्पेंड हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर आप वो फीस पे कर देते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप अपने अकाउंट की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं और अगर अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं
तो ये पेमेंट आप एकदम टाइम टू टाइम पे करते रहिए, जिससे कि आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी बनी रहे। और इससे अगर आपके अकाउंट को रिव्यू करता है तो वो इन सब बातों को नोटिस करता है और आपके अकाउंट पे अधिक से अधिक सेल जनरेट कराता है। 6 ऑप्शन है नेगेटिव फीडबैक। दोस्तों इट्से पे अगर आपके प्रोडक्ट के नेगेटिव फीडबैक आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाए या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को डिस्पैच करते हैं तो ध्यान दीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट को एकदम अच्छी तरीके से भेजिए और जो प्रोडक्ट आपने पिक्चर्स जिस प्रोडक्ट की पिक्चर इट्से पे लगाई है वही प्रोडक्ट कस्टमर को दीजिए, जिससे कि नेगेटिव फीडबैक आने के चांस बहुत ज़्यादा कम रहे। दोस्तों कस्टमर को डिलीवरी आप टाइम पे दीजिए, जेन्युइन लॉजिस्टिक पार्टनर से आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करवाइए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट टाइम टू टाइम डिलीवर हो जाए। दोस्तों अगर कस्टमर नेगेटिव फीडबैक कर देता है तो दोस्तों इससे आपके अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो जाती है, और अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो आपकी सेल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है कस्टमर कंप्लेंट। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपको कंप्लेंट ना करके आपके अकाउंट पे नेगेटिव फीडबैक ना डाल के डायरेक्ट इट्से टीम को आपके प्रोडक्ट के लिए कंप्लेंट कर देता है, जिससे कि आपका अकाउंट अंडर रिव्यू पे आ जाता है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपके किसी मंथ बहुत अच्छी सेल आई है और उसके अगले मंथ आपकी सेल डाउन हो गई है। तो दोस्तों ये बात इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों कि कई कस्टमर आपको आपके अकाउंट पे नेगेटिव फीडबैक ना डाल के आपको आप उस प्रोडक्ट की कंप्लेंट ना करके डायरेक्ट इट्से टीम को मेल या फिर कॉन्टैक्ट के जरिए कंप्लेंट कर देते हैं, जिससे कि आपका अकाउंट अंडर रिव्यू आ जाता है। और अगर आपका अकाउंट हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, कस्टमर कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। सो दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सेल करते हैं, जो प्रोडक्ट आपने इसे पे डाली है वही प्रोडक्ट आप कस्टमर को भेजते हैं, तो कंप्लेंट आने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एक जेन्युइन डिलीवरी आप कस्टमर को करते हैं, एक अच्छी लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ आपने टाई अप किया हुआ है, तो आपके कंप्लेंट बहुत ज़्यादा कम आएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए। दोस्तों अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ में। दोस्तों इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।